नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का पॉडकास्ट विद आशीष सिन्हा। आज हमारे साथ भोजपुरी की वो गायिका है जिनकी आवाज़ जब कानों में पड़ती है तो वो आवाज़ न केवल दिल तक बल्कि रूह तक जाती है। उभरती हुई गायिका है, बेहद खूबसूरत आवाज़ है और बेहद खूबसूरत शख्सियत भी उनकी है। हमारे साथ अनुपमा यादव हैं। अनुपमा जी, इंडिया डेली में आपका बेहद स्वागत है। अनुपमा जी, हमने आपको स्टेज पर गाते हुए सुना है। हमने आपके कई सारे जो ऑडियो गाने के हैं पवन सिंह जी के साथ, वो भी हमने सुने हैं। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि अनुपमा यादव आखिर कौन है। अनुपमा आप सभी के बीच एक छोटे से शहर से आई, गोरखपुर से आई। ये वो लड़की है जिसने अपने छोटे से सपने को लेकर के बड़ा करने के लिए गोरखपुर से दिल्ली, दिल्ली से पटना, और पटना में आपने एक नाम दिया, एक सितारा बनाया, अपने दिल की धड़कन में बसाया। वो अनुपमा जिसको आज आप मैं अपनी गायकी के माध्यम से आप सभी के दिल में छोटी सी जगह बना पाई हूँ। मैं वही अनुपमा हूँ। अनुपमा, इससे पहले जो भी गायक आते हैं, कई हमने देखा है कि कई पीढ़ियां उनकी गायन में रही है, चाहे पिताजी रहे हों, चाहे दादा रहे हों, परदादा रहे हों। क्या अनुपमा का भी गायन की कोई ऐसी पीढ़ी थी या अनुपमा पहली अपनी घर से ये निकली हैं जिन्होंने ये सोचा कि नहीं मुझे गायक ही बनना है? ये दिमाग में ख्याल कब आया कि नहीं मुझे गायक ही बनना है? सबसे पहली बात तो ये कि मेरा कोई बैकग्राउंड गायकी का नहीं है, ना माता ना पिता, कोई भी इस लाइन से नहीं है। अगर पिछला देखा जाए दादाजी या परदादा या परनाना नानी, कोई नहीं ऐसा है। सबसे पहली बात तो कि मैं जहाँ से मैंने शिक्षा ली है वो है सरस्वती शिशु मंदिर, और वहाँ के बच्चे एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं। आप किसी चीज़ में देख लीजिए, संस्कार भी है, शिक्षा भी है, गायकी भी है, गायन क्षेत्र में भी है। तो मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में थी, और हम लोग क्या पंचम बोला जाता है, पंचम कक्षा में थी। तो हमारे एक आचार्य जी हैं त्रिपुरारी मिश्रा जी, तो उनके सानिध्य में मैं आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र में कभी कभी ऐसे वंदना वंदना गाने के लिए जाया करती थी। और हमें मतलब कोई भी प्रोग्राम हो, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, तो शुरू से शुरुआत कराई जाती थी कि आपको गाना है, आपको डांस करना है, आपको गाना है, आपको इसमें रहना है, आपको इसमें रहना है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे अंदर की आज जो ये अनुपमा आज सुपरस्टार है या जो भी है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे गुरुजनों की और हमारे स्कूल की वो शिक्षा है जिसकी वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। वरना बैकग्राउंड मेरा सिर्फ शिक्षा वाला है। पापा मेरे टीचर हैं, मम्मी मेरी टीचर हैं, मौसी मेरी टीचर हैं, और नाना जी मेरे वकील थे। तो ये एजुकेशनल फैमिली थी, ये मैं अचानक से आ गई। ये इतना आसान नहीं होता कि अगर बैकग्राउंड अगर किसी भी फैमिली का एजुकेशनल हो और आप एक ऐसी राह पकड़े जिस राह में कभी कोई गया ना हो, तो क्या विरोध भी हुआ था शुरुआत में या परिवार से समर्थन ही मिला? शुरुआत में तो विरोध सबके होता है, बट मेरी मम्मी स्कूल की प्रिंसिपल हैं, जिनका गोरखपुर गोरखनाथ में मेरा स्कूल है, घर में ही मेरा स्कूल है। मम्मी एक तरीके से उनको समाज सेविका बोल सकते हैं कि आज भी गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं। और जहाँ तक होता है कि हमारा लालन पोषण वही हुआ है। तो मम्मी मेरी बच्चों को कहती थी कि अपने सपनों को चाहे जैसे भी हो तो पूरा करना, तो अपनी बेटी को मना कैसे करती। तो मेरा छोटा सा सपना था कि मम्मी अच्छा गा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। पापा मंडली में लेके जाते थे, भजन वजन मैं पहले शुरू में गाती थी। तो पापा ने भी बोला कि हाँ गा तो अच्छा रही है, तो कर सकते हैं इसका। तो होता है ना समाज, कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोग बोलने लगा कि अच्छा अब अपनी बेटी कमाई खाएंगे, अब वो भी क्या बेटी मंच पे गाएगी, अब नचनिया बजनिया बनाएंगे। तो मेरी मम्मी ने इन सारी चीज़ों का सामना करते हुए बहुत सारी चीज़ें झेली। फिर मैं घर से जब आई दिल्ली पहली बार, तो मम्मी रो रही थी बहुत ज़्यादा कि दिल्ली पता नहीं कैसा शहर है, एक तो दिल्ली बहुत ज़्यादा क्राउड भी है यहाँ पे, कैसे रहेगी, कैसे क्या करेगी। फिर मैं दिल्ली आई, मैं लक्ष्मी नगर में रहने लगी। लक्ष्मी नगर लोटस म्यूज़िक है, वहाँ से मैंने शुरुआत की अपनी। एल्बम्स गाते 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 मुझे पटना बुलाया गया। उसके बाद वहाँ का एक महोत्सव था, भिट्ठा महोत्सव, वहाँ पे मैंने गाना गाया। और उस समय शुरुआती चैनल का ज़माना था, वो जो चैनल रिकॉर्ड करके लोग स्टेज का डालते हैं, वो 1 डे मिलियन गया। और उसके बाद लोग मुझे ढूंढना स्टार्ट किए कि कौन ये लड़की नहीं आ गई इस फील्ड में। मेरे से अच्छा गाने वाली बहुत लड़कियां थी, लेकिन लोगों को शायद नए गाने की, नई आवाज़ की तलाश थी। और ये महादेव जी का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है कि लोगों ने मुझे ढूंढना शुरू किया, और उसके बाद आज अनुपमा आपके बीच में। एक आपका गाना है पवन सिंह जी के साथ, पियर फ्रॉक वाली,
वो बड़ा प्रसिद्ध गाना हुआ, वो क्या है, जरा उस पे एक पीछे की कहानी बताइए, उसके बाद हम गाने पर आएंगे। सबसे पहले तो पवन जी भोजपुरी का एक ऐसा सितारा जिनको धरोहर कहा जाता है भोजपुरी के लिए, और शायद भोजपुरी या हिंदी में कोई भी वो कम ही लोग होंगे जो उनको नहीं जानते हैं। तो पवन जी को मैं अपना गुरु भी मानती हूँ इस क्षेत्र में, क्योंकि उनसे अच्छा गाने वाला कोई नहीं है। फीमेल में कल्पना दीदी हैं। तो जहाँ तक बात रही, और स्वर्गीय शारदा दीदी की तो बात ही अलग है, वो तो लीजेंड थी। खैर अब उनके जैसा कोई और नहीं हो सकता, दूसरी शारदा सिन्हा नहीं हो सकती। तो पवन सिंह जी से शुरुआत हुई मेरी। एक गाना आया था मेरा, ले लो पुदीना। उसकी मैं आपको बात बताऊं कि मैं अपनी बुआ के यहाँ जा रही थी, मेरी बुआ की शादी थी, उनकी हल्दी थी, जून का समय था, जून में आया था पुदीना। वो पुदीना जून में ही वायरल हुआ था। तो मेरे पास सडनली फ़ोन आता है। लोग पहले ढूंढ रहे थे कि किससे गवाएं, कोई नया वॉइस चाहिए, कोई नई लड़की चाहिए गाने के लिए। तो सडन मेरे पास कॉल आता है, तो मुझे बोला जाता है कि अनुपमा फ्री हो? मैंने कहा फ्री तो हूँ, बट मैं देवरिया जा रही हूँ, मेरी मौसी की शादी है, सॉरी बुआ की शादी है। तो वो बोले कि एक काम करोगी क्या? तो क्या, या आरा से होके चली जाओ, कुछ गाना गाना है। मैंने कहा कौन सा? तो एक गाना है पवन जी का, वो गाना गाना है। अब यार पवन जी का ऑफर आए और कोई ठुकरा दे तो ये तो गलत बात है। तो कैसे कैसे टाइम निकाल कर मैं उनकी हल्दी में नहीं पहुंच पाई, ये बात है, मैं उनकी हल्दी में नहीं पहुंच पाई अपनी बुआ की। बट मैंने भोजपुरी के लिए, पवन जी ने मुझसे ऐसा गाना गवाया जो 1 बिलियन 2 बिलियन होने वाला है अभी। हाँ, वेब म्यूज़िक से आया था वो गाना, और वो मेरे लिए बहुत ही लकी गाना था। और ले लो पुदीना उस गाने का नाम है। और कहीं ना कहीं शायद आज मेरा वो त्याग करना ही मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट हो गया। और बारिश में भीगते हुए, मैं पूरा, बहुत बारिश हो रही थी उस टाइम, जून का समय था, 28 जून आई थिंक रिकॉर्डिंग का टाइम था, और बहुत बारिश हो रही थी। और उस बीच में मैं गई थी गाना गाने के लिए, और पवन जी से मैं पहली बार मिली। बारिश में भी उन्होंने मुझे खाना खिलाया, और वहाँ से गाना गवा करके उन्होंने मुझे वापस भेजा। मतलब वो चीज़ मेरे लिए मेमोरेबल है, और शायद मैं इस चीज़ को कभी भूल नहीं सकती। जरा उस गाने के दो शब्द आप अगर गा दें, क्योंकि मुझे तो बस इतना ही याद है, पवन सिंह जी जब शुरुआत में कहते हैं लेला पुदीना लेला पुदीना। यस, उसका लास्ट लाइन है जिसको मैंने गाया है। शुरुआत में, लेकिन आप अपनी आवाज में गा दीजिए लेला पुदीना। अच्छा, कि आइल बानी तोहरा गलिया, अकेने बाड़ू हमर ललिया, देखना इया रहवा के कैसन भइल बहलिया, बढ़ता बेचैनिए दादा, मुश्किल भइल बा जीना जीना जीना, ले लो पुदीना ले लो पुदीना। और ये गाना, आपकी जो आखिरी लाइन थी, आपने कौन सी लाइन गाई थी? काहेला आइल बड़ा मिले हो, भीतर से मन हमर हिले हो, कि पकड़ई त दुख बड़ी होई मोरी मैया, अरे जाए निर्दैया, आ जइहे भैया, जाए निर्दैया। तो ये गाने को आई थिंक 3 साल हो गया, और आज भी ये गाना, एक अलग ही छवि है इस गाने की। लेकिन जो छवि पियर फ्रॉक वाली ने बनाई, वो छवि तोड़ नहीं पाई। वो क्या गाना क्या है पियर उसके फ्रॉक बाद वाली? मैं आपको बताऊं कि जितने भी गाने पवन जी के साथ आए हैं मेरे, वो सारे ब्लास्ट हैं। चाहे वो आज यहाँ 5 के हो, उनके बर्थडे स्पेशल सॉन्ग, या हरी हरी ओढ़नी हो, या पियर फराक वाली हो, या यही खातिर आरा आइले हो, सौतनिया वाला गाना हो, मतलब या छठ का गीत हो, ब्लॉकबस्टर हिट हुआ। लेकिन पियर फ्रॉक वाली जरा अगर आप गुनगुना दें। और लोगों की विशेष डिमांड पे ये गाना होता है, तो ज़रूर होगा। अइला बारात करे, आके हमसे बात करे, मांगे में मोबाइल नंबर लागता हाथ धरे, कि गोरी फूल झड़ी बाड़ू, पापा के परी बाड़ू, अलगलू पसारे तू तपाख पियर फराक वाली। ये गाना था, और सच में मुझे भी बहुत पसंद है ये गाना। लेकिन एक हरी हरी ओढ़नी भी है। अरे सारा गाना आज ही सुन लेंगे ये तो हरी हरी ओढ़नी। इसके पीछे भी एक बहुत ही बात है कि ये गाना बहुत कम बजट का गाना है, और ये धनंजय भैया है हमारे डीआरएस के मालिक, उनके चैनल से गाना है, और किसी ने नहीं सोचा था कि ये गाना 100 मिलियन 500 मिलियन प्लस होगा। 500 मिलियन प्लस गाना है ये। इस गाने के लिए मुझे एक गिफ्ट भी मिला है,
जो सोशल मीडिया पे वायरल है। पवन जी ने और इस कंपनी की तरफ से मुझे एक चेन मिली है गोल्ड की, और वो मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है। और इस गाने की खुशी में उन्होंने दिया था मुझे। बहुत कम बजट का गाना और बूम है गाना। क्या गाना है? गाने का लाइन है कि काहे पीछा पड़ल बाड़ा, हमरे पमरल बाड़ा, माठा फूकी पिया ताड़ा, दूध से कजरल बाड़ा। अरे के कर जगवलू हा भगिया गोरी, कहाँ बुतवलू हा अरे अगिया गोरी, कि हरी हरी ओढ़नी तो हर छूटल कवना बगिया ए गोरी। ये पारंपरिक ट्यून है और इसी पे पवन जी ने। फिर आपने गाया मुझे दिल की बीमारी है। अच्छा, दिल की बीमारी मैं बताऊं आपको इसके बारे में भी। देखिए, जिसका गाना है उसको इसका दर्जा देने में कोई बुराई नहीं है। ये गोपाल साधु जी का गाया हुआ गाना है, बट इसको प्रेजेंट किया है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त धनंजय शर्मा ने मंच पे। मेरे साथ ही मंच पे उन्होंने ये गाना गाया था और ये गाना उनका बहुत चला, बहुत वायरल हुआ। धनंजय नो डाउट बहुत अच्छा गाते हैं। और ये गाना था कि न बजिया बैद क्या जाने, न बजिया बैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, कि दिल को तेरी बीमारी है। ये गाना है और अच्छा है। दिल को तेरी बीमारी है। दिल को आपको भी किसी की बीमारी हो गई थी। एक मैं भी जब आपका इंटरव्यू करने के लिए आ रहा था तो श्री कुमार, ये शख्स, आप जरा इनके बारे में अब इनके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बट हाँ, बहुत ही अच्छा इंसान। और जो भी हुआ बीते, जो रात गई बात गई। लेकिन पहला प्यार आदमी कैसे वो भूल गया। जब आपकी बातें जो हैं, आपकी चीज़ें जब फैमिली के अगेंस्ट आने लगे ना, तो उन चीज़ों से थोड़ी दूरियां बना लेनी चाहिए, चाहे वो मेरी तरफ से हो चाहे वो उनकी तरफ से हो। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अभी भी वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। हमारी बातें भले नहीं होती हैं, पर आज भी एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हम लोग की हमेशा है। और कहीं ना कहीं वो कुछ बोल देते हैं मंच पे तो लोग मुझसे जोड़ देता है कि वो उसके लिए बोला है, या मैं कहीं गाना गा रही हूँ तो वो उनके पे टारगेट कर देता है। नहीं यार, हम अपनी खुशी के लिए भी कुछ गाने गाते हैं। तो बिक्कू मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, और जो था वो था, चला गया। लेकिन क्या हो क्या गया था? कुछ नहीं सर, जीवन में जब आप ही है ना सर, अगर आपकी जोड़ी लोग हिट देखेंगे ना तो लोग सोचेंगे साला ये ससुरा खुश कैसे है, इतनी खुशी क्यों है इसको भाई, तो कुछ तो इसका वीक पॉइंट हो कि इसको तोड़ के एकदम खत्म कर दे। बस लोगों ने वही किया, फूट डालो राज करो। जो अंग्रेज किए थे वो आज के समय में ये लोग कर रहे हैं। तो फूट किसने डाला? कुछ लोग हैं इंडस्ट्री में जिनकी वजह से हमारे रिश्ते में दरार आया। लोग जोड़ते हैं कि मेरा अफेयर था पवन सिंह जी के साथ, मेरा अफेयर था उनके साथ, अभी रिसेंट इनके साथ। अरे यार, प्यार बार बार नहीं होता है। और पवन जी की जहाँ तक बात रही, तो पवन जी के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अभी पहले मैं गलत थी क्योंकि मैं पवन जी के साथ रह रही थी तो मैं बिक्कू के खिलाफ हो गई। आज बिक्कू पवन जी के साथ रह रहे हैं तो इस पे क्या कहिएगा, आज वो उनके साथ है। कभी एक दूसरे को मनाने की कोशिश नहीं की बिक्कू और आप? किया, बीच में कोशिश किया, बट नहीं मामला बना, क्योंकि वो उन इंसान को छोड़ना ही नहीं चाहता था कि जो उनका बुरा कर रहे थे। इनके मुंह पे लोग बोल रहे थे कि हाँ तू बहुत नीक बड़ा, और पीछे जाके ना वही लोग इनको गालियाँ देते हैं। मेरी किसी से नहीं बनती है, इसकी दो रीज़न है। एक तो मैं किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती, दूसरा अगर आप अपने लिए हैं तो आप अपनी एटीट्यूड अपने जेब में डालिए और दफ़ा हो जाइए। हमारे लिए आप कुछ भी नहीं। आप प्रेम से बोलेंगे कैसी हो अनुपमा, ठीक हो, कैसन, तो वो हमें पसंद नहीं है, इसलिए भी मेरी नहीं बनती है। दूसरी बात, लोगों को मैं इसलिए भी खटकती हूँ क्योंकि पेमेंट कार्यक्रम का लेती हूँ। पेमेंट की बात जहाँ तक आई, तो आप जब तक दूसरे के कहने पर फ्री में कार्यक्रम करिएगा ना तो वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। कहेंगे अरे अनुपमा इतना अच्छा लड़की भी है, बाप रे बाप। आप मुंह खोल के पेमेंट मांग लीजिए सर, लोग आप ही के दुश्मन हो जाएंगे। लोग कहेंगे घमंडी ही यार, अपनी मेहनत के पैसे ना लूँ। एक लड़की हो, कितने बड़े मंच पे परफॉर्म करती हूँ, लोगों की नज़रें बर्दाश्त करती हूँ, कोई बदतमीजी कर देता है वो बर्दाश्त करती हूँ, और पेमेंट भी ना लूँ। तुम लोग के जैसी हूँ क्या मैं?
तो बस वही लोगों को अखर जाता है और अनुपमा बुरी हो जाती, वही चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं कि ये मेरा, हाँ ये हमारा भाई हो। लेकिन दूसरों की नज़र में अनुपमा का बुरा होना और भीखू की नज़र में अनुपमा का बुरा होना, ये दो अलग अलग बात। सर लोगों ने उसकी नज़र में मुझे बुरा बना दिया बहुत अच्छे से। और सर सुनिए, प्यार ना वहाँ करो ना जो तुमको जानता हो कि तुम कैसी हो। ठीक है सर, मैं आपसे इतनी देर बात कर रही हूँ, मेरे बारे में आप जानते हैं, दुनिया तो नहीं जानती है ना। आपको तो मेरा साथ देना चाहिए था कि नहीं अनुपमा गलत नहीं कर सकती है। जब आप खुद बैठ के लोगों के साथ मेरा मज़ा लेंगे तो क्या दूसरे मज़ा नहीं लेंगे? हाँ, किसी की हिम्मत हो, आपके सामने लोग मेरे बारे में मंच पे बोल देते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ सर, आज इस चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ कि मेरे आपके सामने लोग मेरे बारे में इशारा करके कुछ कुछ बोल देते हैं, व्यंग कर देते हैं, आप हंस लेते हो। सर वही लोग जरा मेरे सामने आपके बारे में बोल के दिखा दे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है सर। क्यों? मेरे बारे में आप बोल सकते हो, आपके बारे में मैं बोल सकती हूँ, लोग नहीं बोल सकते हैं। लोगों को इतना हक मैंने नहीं दिया है मेरे पर्सनल चीज़ों पे। हाँ, लोग कहते हैं सोशल मीडिया में क्या ज़रूरत है दिखाने का, क्या ज़रूरत है करने का। हमने कहा यार वो फीलिंग था, वो जन्म जन्म का रिश्ता होते होते रह गया, तो वो हम तो सब साफ मन से थे ना, बाकी हम दुनिया को नहीं जानते हैं। लेकिन गांव जुहार में लोग पूछते होंगे ना, जब जाती होंगी लोगों को जब पता होगा तो गांव है, पूछने वाले तो पूछते होंगे ना। पहले पूछते थे तो क्या जवाब देती थी? तो मैं बोलती थी ठीक है, अपनी जगह पे अपना काम कर रहा है, अपना नाम करो। सही बात है, वो अपना काम कर रहा है, अभी मूवी साइन किया उसने, तो मूवी पे काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से उसको, क्योंकि मेरी बातें उससे नहीं होती हैं। तो लोग तो उसको भड़का रहे होंगे ना कि अरे तू मूवी करता ना, देखा तो जरत जरत हो यू। तो नहीं, मैंने क्या ये प्यार का बंधन इतना कमजोर था कि किसी के भड़काने से वो भड़क? 4 साल मैंने उस इंसान को समझाया कि देखो लोग हैं, मज़ा ले रहे हैं, ठीक है, तुम अपना काम करो और मम्मी पापा से घर पे बात करो। तो कुछ इनकी फैमिली रीज़न भी था कि नहीं 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 मेरा बेटा नहीं, नहीं वहाँ नहीं होगा। मैं हट गई। फिर आप कोशिश की आने की, फिर भी मैं आई। तो एक लड़की एक बार बर्दाश्त करेगी, दो मैं देखिए मैं खुल के नहीं बोल सकती कोई चीज़ें कि क्या कमी थी उनमें, बाकी कमियां थी, अच्छाई भी था तो कमी भी था। नहीं, लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि प्यार आपने किया था, परिवार ने तो नहीं, साथ आपको देना चाहिए था। परिवार के खिलाफ भी जाके भी तो साथ दिया जाता। आज शायद आप उनसे पूछते ना तो शायद वो बेटर आंसर देते, क्योंकि मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं था, मेरी फैमिली की तरफ से कोई भी दिक्कतें नहीं थी। मेरी मम्मी ने कहा कि अगर मेरी बेटी ने अगर कुछ सोचा है तो सोच समझ के सोचा होगा, बाकी वो बदल गए तो मैं क्या करूं। आजकल एक बड़ा अच्छा वर्ड चला है, आपने सुना होगा, मूव ऑन। तो क्या आप मूव ऑन कर चुकी हैं उस रिश्ते से? लेकिन कई ऐसे मौके आते होंगे कि जब आप लोग स्टेज एक दूसरे से साझा करते होंगे, दोनों स्टेज पे मौजूद होंगे, उस समय क्या होता है, क्या सोचती हैं, क्या दिमाग में चलता है? उस समय यही सोचती हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ। कई बार लोग डुएट के लिए भी कहते होंगे, डुएट गाने के लिए। लड़ाई हो जाती है सर, डुएट नहीं गाने के लिए लड़ाई हो जाती है। एक बार कुछ हो भी गया था, भयंकर तरीके से मारपीट भी हो गया था मंच के द्वारा, तो अब सीधे मना कर। आप नवादा जिले की घटना की बात कर रही हैं क्या? क्या हुआ था नवादा जिले की? नवादा में मैं, जैसे मैं हमेशा जाती हूँ शो करने, वैसे ही मैं गई थी। तो वहाँ का एक मुखिया था, तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा कि नहीं आपको उसके साथ गाना है। बल्कि मैंने 10-15 दिन पहले कमिटमेंट कर दिया था कि मैं उनके साथ नहीं गाऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली को नहीं पसंद। ठीक है, वो मंच पे बैठा है, बैठे अपना गाए, तुम अपना गाओ, निकलो वहाँ से। तो ये कमिटमेंट था हमारा। तो हमने बोला कि हम नहीं गाएंगे। अब वो मंच पे जाने के बाद वो सब लोग, उनके कमेटी के लोग ड्रिंक किए हुए थे। एक तो बिहार में दारू बंद है, आपको पता है, बहुत अच्छे से बंद है। तो वहाँ ड्रिंक भी चल रहा था अपना, लोग वहाँ पे ज़बरदस्ती बोलने लगे कि जाने नहीं देंगे। मेरे भाई को बुलाया और बोला कि जाने नहीं देंगे, बोलो उसको साथ में गाने के लिए। तो मेरा भाई डर गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने बहन को लेकर के अनसिक्योर्ड फील कर रहा था वो भी। तो उसने बोला कि दीदी गा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं उनके साथ गाई। मैं वहाँ 10 बजे पहुँच गई थी, 10 साढ़े 10 के बीच में, क्योंकि उनका कार्यक्रम 10 बजे स्टार्ट हुआ था। अमित आशिक गा रहे थे, तो मैं बीच में पहुँच गई। और मैं वहाँ से 3:30 बजे निकलने लगी, 3:40 पे निकलने लगी वहाँ से। बिक्कू ने मुझे खुद बोला कि अनुपमा अब तुम जाओ, कितना देर मंच पे गाओगी, और तुम जाओ अब।
मैंने बोला कि ठीक है। तो मैं वहाँ से निकलने लगी तो वो जो मुखिया था वहाँ का, वो अपने लोगों को दौड़ा कर मतलब बुला कर के मेरे साथ बदतमीज़ी स्टार्ट कर दिया, गाड़ी तोड़ दिया मेरी। फिर वहाँ प्रशासन के लोग था, उनको धक्का मार दिया। फिर उसके बाद प्रशासन की और गाड़ियाँ मंगाई, कैसे-कैसे करके बिक्कू ने भी सहयोग किया मेरा वहाँ पे। कैसे-कैसे करके गाड़ी में मेरा मुझे बैठाया गया और उसके बाद मेरी गाड़ी पे तोड़-फोड़, गाड़ी तोड़ दिया गया, इंडिकेटर वाला, शीशा डाउन करके चाबी माँगने लगे, चाबी दो अपने गाड़ी का, वरना गाड़ी जला देंगे, तोड़ देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें और जब ये हाथापाई हो रहा था तो मुखिया मेरे कपड़े को भी खींच दिए थे, वो कपड़ा फट गया था। और उसके बाद मैं वहाँ से निकली और मैं सीधे महिला थाना पहुँची, क्योंकि जब मेरी गलती नहीं ना तो वहाँ झुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब भी झुकोगे ना लोग आपको उतना ही झुकाएंगे कि अरे ये इसकी तो आदत है। तो मैं तुरंत महिला थाना पहुँची, वहाँ वारसलीगंज में। मेरी एफआईआर लिखी गई, मेरी चीज़ों को देखा गया कि हाँ मेरे कपड़े फटे थे, मेरे नाखून से खून निकल रहा था क्योंकि मैंने हील पहन रखी थी और उसकी वजह से नाखून टूट गया था मेरा। और उसके बाद हाथापाई का केस हुआ, सारी चीज़ें हुई, मुखिया खिलाफ मैंने की, फिर लोगों ने एक्शन लिया और उसके बाद। लेकिन आप इस बात को जानती हैं और समझती हैं कि बिहार में खासकर जो महिला गायिका हैं या कलाकार हैं, उनके साथ अक्सर ये होता है। हमेशा होता है, आपको पता है कितनी लड़कियां आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, कितनी लड़कियां। और ठीक है सर, आज हम नहीं बोलेंगे, आज मान लीजिए आज हम नहीं बोलेंगे बिहार में, ठीक है हम नहीं बोलेंगे, तुम लोग धमकी दे दोगे सब लोग मिलके, कल को इससे भी बुरी स्थिति होगी तो कौन आएगा बताइए ना। आज मान लीजिए आज मेरे साथ हुआ, कल किसी भी कलाकार के, अभी काजल राघवानी जी के साथ भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं हम लड़कियों को एक साथ, और सर आपको एक बात बताएं, एक लड़की के लिए कभी खड़ी नहीं होती है। काजल जी भी जब अकेली थी तो अक्षरा दी ने उनका सपोर्ट किया, मैंने किया, मतलब सभी बोले, लेकिन बाकी कोई कलाकार सामने नहीं आया। इन लोग को ये लगता है ना कि साथ दे देंगे तो कोई काम नहीं देगा। अरे यार तुमको अगर कोई काम दे रहा है तुम्हारे टैलेंट के बल पे काम दे रहा है, टैलेंट ना रहे तो कोई घंटा नहीं किसी को पूछेगा यहाँ पे। मेरे अंदर टैलेंट था, मैंने अपने आप को मूव ऑन किया और मैं आज भी कार्यक्रम कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं लड़कियाँ लड़कियों के लिए खुद नहीं खड़ी होती हैं सर, तो क्या कोई एक सवाल ये भी उठता है, एक भोजपुरी गायिका है नेहा सिंह राठौर, वो भी कार्यक्रम करती हैं। वो तो पक्ष और विपक्ष दोनों पर बड़ा ही करारा वार करती हैं। कई ऑपोजिशन पार्टियां या सत्ता पक्ष के वो निशाने पर भी कई बार आई हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम में कभी बवाल नहीं होता, ऐसा क्यों? बिहार के जो कार्यक्रम होते हैं सर, जैसे हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं वो लोकगीत टाइप का कार्यक्रम होता है और उसमें मतलब उनके जो राजनीतिक टाइप के उनके कार्यक्रम होते हैं, नेहा सिंह राठौर जिनकी आपने बात की, और हमारे में लोकगीत टाइप के कार्यक्रम होते हैं। ऐसा नहीं है सर, उनके हमारे भी कार्यक्रम में कई बार ऐसा हुआ, जैसे महोत्सव के कार्यक्रम हुए, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, या कोई पार्टी का कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मिलती हैं। पर हर जगह सर ऐसा नहीं होता है, आपको मैं सीधे बताऊं। वो भी जो कार्यक्रम था सर, पीछे देवी जागरण लिखा हुआ है। अब सर आपको पता ना रहे, मान लीजिए मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे पता ना चले कि अरे यार ये तो इंटरव्यू बोले थे, ये तो यहाँ अखाड़ा खोले हुए हैं, हमको तो मारपीट करवाएंगे, तो मुझे भी नहीं पता था सर। पीछे लिखा है देवी जागरण और मंच पे मॉडल डांस कर रही है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पहले बता देते कि भाई जागरण का मंच नहीं है, लोकगीत का मंच है, वो भी नहीं बताया गया था, और पीछे देवी जागरण लिखा है। तो ये बिहार में सर आम बातें हैं। आम बातें हैं, लेकिन आपने अनुपमा यादव जी ने कितने लोगों के लिए आवाज़ उठाई? मैंने एक बार, अब पहले तो मैंने कभी इतने गौर से चीज़ों को नहीं देखा था, चाहे वो कोई भी हो। जब अक्षरा जी वाला जब मैटर चल रहा था तो उस टाइम मेरा भोजपुरी में एंट्री हुआ था। उसके बाद कोई ऐसा मैटर नहीं देखने को मिला, कोई ऐसा जो लोग अपने लिए आवाज़ ही नहीं उठाए, तो हम लोग कहाँ से बोलेंगे? अब मान लीजिए किसी के साथ कुछ हुआ तो वो आवाज़ उठाएगा, तब तो अनुपमा बैक में बोलेगी ना कि नहीं ये गलत हुआ, हम इनके साथ हैं, या कुछ भी हुआ तो। और बाकी काजल दीदी ने जब बोला तो हम लोगों ने उनके पक्ष में बोलना स्टार्ट किया कि नहीं आपके साथ गलत हुआ और हम लोग आपके साथ हैं। बीच में जब लड़कियां अपने लिए आवाज़ उठाएंगी सर, तब तो काजल दीदी के साथ क्या हुआ था? कार्यक्रम में कुछ लोग थे जो उनके शीशे उशे तोड़ने लगे थे जब वो गाड़ी में बैठ के जाने लगी थी तो, और शायद किसी मेल सिंगर का लोग नाम ले लेकर बोल रहे थे उनको बहुत ज़्यादा। मेल सिंगर का मतलब केसारी लाल यादव? तो उसी लिए तोड़ फोड़ करने लगे गाड़ी पे, वो तो वीडियो पूरा वायरल है। तो मैंने अगले दिन उनसे पूछा भी तो उन्होंने बताया मुझे। और कहीं ना कहीं कार्यक्रम में हम जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि अगर हमारा अगर बिक्कू जी से कुछ था या है कुछ भी हो तो अगले दिन कार्यक्रम करने उनके क्षेत्र में जाएंगे तो लोग हमको उनको नाम लेकर के प्रताड़ित करेंगे, ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार जी अगर बोलते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला को
अगर हेल्प करनी है, सहयोग करना है, कुछ भी हो, तो पहले महिला सुरक्षा भी तो करवाएं, खासकर कलाकारों के लिए। ये कहीं नहीं है। नहीं है ना। आपने काजल जी का जिक्र किया, सुर्खियां चलती हैं कि क्या खेसारी जी के साथ वो गर्लफ्रेंड थी क्या? मुझे नहीं पता सर, क्योंकि इतना मैं उनको इतना अंदर तक तो गई नहीं मैं, क्योंकि खेसारी भैया भी बहुत क्लोज है मेरे और काजल दीदी भी बहुत क्लोज है, तो मुझे इतना नहीं पता सर। लेकिन हाँ, साथ में काम करते हुए एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है। तो हो सकता है कि काजल दी सही बोल रही है, या हो सकता है कि वो गलत बोल रही हूँ। अब सो सर, जो बोला वो जा। उन्होंने तो बड़ा गंभीर आरोप लगाया था कि खेसारी जी के फोन में कुछ फोटोग्राफ्स की बात उन्होंने कही। पता नहीं सर, मैं कभी इतना क्लोज नहीं हुई हूँ खेसारी भैया के, तो मुझे नहीं पता। अच्छा, खेसारी जी आदमी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं। हाँ, मेरे सामने जब भी वो पड़े हैं, तो रिलेशन जो हम लोग का रहा है वो एक दोस्त का भी रहा है, भाई बहन का भी रहा है, और मतलब अच्छे आदमी है। अब सामने तो आदमी अच्छा ही दिखाएगा, पीठ पीछे क्या मुझे नहीं पता। पवन जी कैसे आदमी है? अच्छे हैं, गुस्सैल हैं थोड़ा सा, बट अच्छे हैं। नेचर वाइज दोनों लोग बहुत अच्छे हैं। बाकी पर्सनल जीवन में क्या, ये नहीं पता। खेसारी भैया ऐसे आदमी हैं कि जो चीज़ों को संभाल लेते हैं, और पवन जी बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। पवन जी में एक और खासियत है सर, मैंने अभी देखा है हाल फिलहाल में, जो पवन जी को दिल में बसा के रखता है ना, जो उनको बहुत मानता है, उनको वो घंटा वैल्यू नहीं देते हैं। जैसे अक्षरा सिंह। नहीं, मान सकते हैं, ले सकते हैं, इसको ले लेते हैं, चलिए, जैसे हाँ इसको ले लेते हैं सर। और जो उनको गालियाँ देता है, जो उनको ये साबित कराता है एक समय में कि तुम क्या हो, उसको ना वो सर पे बैठा के रखते हैं सर। मैंने देखा, अभी उनका बर्थडे भी था ना सर, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गालियाँ दे रहे थे उनको। मैं नाम नहीं लूँगी, बदनाम नहीं करूँगी किसी को, मगर दे रहे थे। ये बात उनको भी पता है। आज वो उनके दिल में बैठे हुए हैं, और मैं पूरे चुनाव भर में उनके साथ अकेली खड़ी रही हूँ। कोई फीमेल सिंगर नहीं खड़ी थी, मैं उनके साथ अकेली खड़ी थी। तो आज वो हमें भूल गए। ये नहीं कि वो मुझे हमेशा पूछे, नहीं सर, ये स्टारडम, ये भगवानगिरी नहीं चाहिए सर। आप ठीक है सर, मेरे साथ इतना बड़ा कांड हुआ, आप हमें नहीं पूछे, आप जन्मदिन में नहीं बुलाए, आप कोई चीज़ नहीं किए, पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़की जो जिसका मंच उसका जीवन है, वो 1 महीना आपके लिए सब काम धाम छोड़ के आपके चुनाव में आपके साथ घूमी थी। मानते हैं कि थर्ड पर्सन की गलती थी जिनको आपने निकाल दिया, उस पर्सन की, अनुपमा यादव की क्या गलती थी? आपके चैनल के माध्यम से यही पूछेंगे कि अनुपमा यादव की क्या गलती थी जो आज पवन सिंह जी की नज़र में हम गिर गए हैं। हम बस यही पूछना चाहते आपसे बात नहीं करते हैं पवन सिंह जी? आप फोन करती हो? हैं। चुनाव के बाद से नंबर उन्होंने चेंज कर लिया है, और फिर मैं मांगने भी नहीं गई नंबर। मांगने भी नहीं गए? नहीं सर, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। आप स्वाभिमानी है तो हम भी स्वाभिमानी। आप चूंकि स्वाभिमान का आपने जिक्र किया, कुछ समय पहले एक स्टेज शो था जिसमें पवन सिंह ने आपको देख के कहा था कि तोके हम दूसर नजर से आज देखा तो नहीं हो अनुपमा, और आपको दुधारू गाय कहा। सर, उन्होंने मुझे नहीं कहा था, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा एब्जॉर्व करती हैं, और जैसे हमारे साथ जो उनके स्टेज या गाने आते हैं, वो तुरंत पिक पॉइंट पकड़ लेते हैं, और लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उन्होंने वो एग्जाम्पल दे करके बोला था, और उनका स्वभाव भी थोड़ा, सर, जैसे इंसान जब शुरुआत में मिलता है सोचता है क्या बोले यार, पता नहीं, फिर काम तो बॉडी शेमिंग ही कर देते। नहीं नहीं नहीं, बॉडी शेमिंग देखिए सर, पहले भी आदमी नहीं सोचा था कि वो क्या बोल देंगे, ये भी नहीं। और लोग बोलते हैं ना कि ड्रिंक करके बोला, तो ड्रिंक विंक उन्होंने नहीं किया। मतलब पवन सिंह क्या बोलते हैं उनको खुद? नहीं नहीं सर, ये 2-4 ऐसी गलतियां हम लोग के जीवन की हैं कि हम लोग कभी आवाज़ नहीं उठा पाए, और उसकी हम लोग आज तक भोग रहे हैं सर। ऐसा नहीं है, कमेंट में लोग भद्दे कमेंट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को लेके करते हैं सर। तो हमारी गलतियां हैं, और ये मैंने अपनी गलतियां मानी है कि शायद अगर मैं उस टाइम उनको वहीं पर रोक देती या बोल देती तो शायद दोबारा ऐसा नहीं होता। खैर, उसके बाद से उन्होंने कभी मुझे कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि तो उस समय आपका आत्मसम्मान? सर, उस समय आत्मसम्मान जगने की कोई बात ही नहीं है। जब कलाकार नया होता है ना सर, तो नहीं कुछ बोल पाता है, कि ऐसा ना हो कि हमें हटा दिया जाए। तो आपने सोचा करियर ज्यादा बड़ा है आत्म? सर, किसी के लिए भी करियर ज़्यादा बड़ा है आज के नहीं, मेरे लिए तो आत्मसम्मान। सर, आपके लिए आत्मसम्मान बड़ा होगा सर। आने वाले समय में आप भी कभी नए नए होंगे ना सर, तब उस टाइम आपसे ये क्वेश्चन हम पूछते, तब आपको पता चलता। कहीं ना कहीं सर, पवन जी के साथ लोग नाम मेरा जोड़ने लगे थे। आज देखिए ना सर, आज मैं उनके बर्थडे में नहीं गई तो लोग मुझे तरह तरह की वीडियोस और तरह तरह की लोग चीज़ें भेज रहे थे कि आपके तो बॉस थे ना,
एक मैंने आई लव यू उनको क्या बोल दिया था कि पूरे भोजपुरी में सनसनी हो गई। तो कहाँ आई लव यू बोल दिया? जैसे सर मैं पवन जी को अपने मतलब कि जिसको क्या कहते हैं, कल्पना दीदी को भी मैं फ़ोन पे आई लव यू बोला करती हूँ जब भी उनको मैं कॉल करती हूँ तो। नहीं ऐसा नहीं है सर, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। अब आप नहीं सर, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। आज भी अगर कोई कहेगा कि ज्योति सिंह को भाभी बोलोगी, मैंने कहा एकदम बोलूंगी। और मैंने उनके बर्थडे पे, अक्षरा सिंह को बोलेंगे? वो दीदी है मेरी, ऑलवेज दीदी हैं। जिनसे उन्होंने शादी की है मैं सिर्फ उनको भाभी बोलूंगी। उनको दीदी बोला है तो मैं उनको आजीवन दीदी बोलूंगी। और ज्योति सिंह को मैं भाभी ही बोलती हूँ। अभी उनका बर्थडे था, मैंने विश भी किया था हैप्पी बर्थडे भाभी। तो मैं पवन जी, देखिए पवन जी क्या है ना कि जो भी हैं, अब वो नहीं क्या है आप ही बताइए। एक बहुत ही अच्छे इंसान। सर अभी पता नहीं मती मार गई है उनकी, मती मरा गई है उनकी पूरी तरीके से। कौन मत्ती मार दिया? झाड़ फूक करवाने की जरूरत है? नहीं सर, कौन मती मार देता है उनका? इतने इतने दिन सर पता है जब हम लोग के जब वो हुआ, मतलब जब पवन जी बात नहीं कर रहे थे, तो मैंने ना सडन अपने मन से पूछा, मैंने कहा यार ये वही पवन सिंह है कि जो हमें इतना मानते थे, हमें मानते थे, साथ ही साथ सारे लोगों को मानते थे, ये वही पवन सिंह है? अपने मन से मैंने सवाल किया कि मैंने कहा यार जो लोग कहते थे ना कि ये कभी किसी के नहीं हो सकते, सर आज वही हुआ है, सही में किसी के नहीं हो सकते। हाँ गायकी प्रभु जी जाने, हाँ गायकी नो डाउट बहुत अच्छी है सर, गायकी अच्छी है, आप एक अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन कुछ कब क्या बोल जाएंगे आपको उनको नहीं पता है सर, ये बात है। और उनको बुलवाने वाले उनके अपने वो दो चार होते हैं ना सर। सर चवन्नी अठन्नी, चवन्नी अठन्नी बोले, चंगू मंगू बोले? चवन्नी अठन्नी बोलिए सर, वो चवन्नी अठन्नी के लायक भी नहीं है वो लोग। चवन्नी अठन्नी के लायक भी नहीं है। या जानता रहो और बारे में अनुपमा बोला तरी उनकरा के तुरंत अनफॉलो करो, अनफॉलो। भैया तो कान के तेज हैं, अनफॉलो। भैया कान के तेज नहीं, कान के कच्चे हैं ना। यस, तो उसके बाद उनके कुछ लोग होंगे, जानता रहो भैया बहुत उड़ातरी, देखला है ना बहुत उड़ातरी, देख ला इनकर कुछ इतना अच्छा उड़ातरी। ओ तो इनके जो साथ में लोग हैं ना वो जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ आशा सिंह जी बहुत ही अच्छी कलाकार, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बहन, जो भी बोल लीजिए उनको, उनके साथ भी यही हुआ था। एक वीडियो के लिए उन्होंने उनको कॉल किया कि सर ये थोड़ा सा अश्लील लग रहा है, थोड़ा सा उनको हटवा दीजिए। मैं जो भी बोल रही हूँ माइक पे एकदम सच बात बोल रही हूँ। उसको लेकर के पवन जी और आस्था जी में अलगाव हो गया कि कैसे इसने बोल दिया कि वो सीन। अरे सर ठीक है, कुछ सीन ऐसे होते हैं जो सामने आपके लोग नहीं बोल पाए, सीन उन्होंने किया बट अभी वो चाह रहे हैं कि पर्दे पे ना आए, तो भाई वो भी तो एक लड़की है ना। हाँ उसके भी घर में दिखाया होगा किसी ने रफ वीडियो, तो लोगों को बुरा लगा होगा। तो आप तो हमारे अपने हैं ना, आप तो डिलीट करवा सकते हैं, आपके सामने बोलेगा कौन? बताइए कौन बोलेगा आपके सामने? तो कुछ लोग हैं वहाँ पे जो अभी नए नए जुड़े हैं और अपने आप को 30 मार खान समझ रहे, तो भैया ये बात जान लो, समय किसी का नहीं है, जब समय पलटी ना तो अपने आप सबके सबका औकात पता चल जाए। तो औकात पता चली हाँ चंगू मंगुओं की, चंगू मंगू चवन्नी चवन्नी अठन्नी। यस मुझे लगता है कि जब आप इस पॉडकास्ट से निकलेंगी तो आपको एक मैंने नया शब्द दिया, चवन्नी चवन्नी अठन्नी। नहीं बहुत अच्छा नाम दिया। अभी ना मैं चल के उनके फ़ोन में ना अपने उनका नाम चवन्नी अठन्नी से सेव करूँगी। ये लोग बात नहीं करवाते हैं, ये लोग मतलब ये लोग, मैंने नवादा वाले सिलसिले में भी मैंने फ़ोन किया था कि सर से आप बोल दीजिए कि अगर पवन सिंह हैं वो, और वो अगर कहीं फ़ोन कर देंगे किसी थाने में किसी जगह पे, तो शायद सुनवाई बहुत जल्दी हो जाएगी। इन लोगों ने वहाँ तक बोला ही नहीं, ना हमारी बात करवाई, ना हमको वो मतलब कि वो मिलने दिया उनसे। तो कहीं ना कहीं सर क्या मैंने ऐसा गलती किया है? यही कि 1 महीने में आपके साथ चुनाव में खड़ी थी, कंधे से कंधा मिला के खड़ी थी, यही मेरी गलती थी। मैंने तो आज तक आपको ये भी नहीं कहा कि सर हमें ये चीज़ चाहिए या सर हमको ये चीज़। हाँ ये चीज़ है कि पवन सिंह दिल के राजा अगर उनको कहा जाता है ना सर, तो वो हैं। वो आपको अगर आप कोई चीज़ उसको मांग लीजिए ना, कभी वो मना नहीं करते हैं। वही तो मैंने बोला कि यार ये वही पवन सिंह है, मतिया मरा गई है इनकी। और सही बात है, उनकी मति किसी ने मार दी है बढ़िया। अब उनको पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, उनको झाड़ फूक करवाया जाए क्या? करवा दिया जाए सर, मैं तो चाह रही हूँ। हमको हमको वो पवन सिंह जी देखना है जो पहले थे। मतलब अनुपमा है मंच पे, अनुपमा है, हाँ ठीक है चलो अनुपमा है तो मैं गा लूँगा। मुझे याद है सर फिल्म जी म्यूज़िक अवार्ड में मैं क्यों उनको, मैं सर बहुत मानती हूँ, उसके पीछे रीज़न ये भी, फिल्म जी म्यूज़िक अवार्ड में सर एक फ़ीमेल सिंगर को इतना बड़ा उन्होंने रिस्पेक्ट दिया। कुमार शानू आए थे, उनके सामने उन्होंने मुझे गाना गवाया था कि तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तो सर कहीं ना कहीं मेरे लिए ड्रीम था,
और उतने लोगों में, बल्कि वहाँ की उनकी को सिंगर प्रियंका सिंह भी बैठी हुई थी जिन्होंने इस गाने को उनके साथ गाया है। उन्होंने उनको नहीं बोला, उन्होंने मुझे बुलाया कि शायद मंच पे तुम कंफर्टेबल रहोगी। और सर अचानक से जब उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा ये मुझे क्यों बुला रहे हैं। तो मैं जब मंच पे खड़ी हुई तो कह रहे जरा अपन स्केल लगाओ। तो कौन स्केल से गई बे। तो हम के सर सी से गाऊँ, सी शार्प से कर, लगाओ लगाओ लगाओ। तो फिर हमने गाया कि हम देखी ले रोजे इहे गौर से, राउर चक्कर चलाता केहू और से, कि रोज करते हैं क्या सब मुझे है पता, आप ही बोलिए क्या ये बात सही है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। बेहद खूबसूरत गाना गाती है। जरा ये बताइए, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री दो फाड़ में हो गई है? एक पवन सिंह का खेमा, एक खेसारी का खेमा। हाँ सर, हो गई है। अभी अभी अपना साफ फंडा है। कुछ दिन पहले हम लोग भी पवन जी पवन जी पवन जी खूब जपे हैं, ये नहीं पवन सर हैं हमारे लिए, हैं हमारे लिए, पर वो किसी के नहीं हैं, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि अभी हम सबके साथ हैं और निष्पक्ष सबके साथ हैं। जो मुझे गवाएगा उसके साथ गाएंगे, जो नहीं गवाएगा उसको प्रणाम कर देंगे, ठीक है सर। काम दिए तो ठीक, नहीं दिए तो राम राम। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अगर कोई एक खेमा की हीरोइन है, मान लीजिए अगर पवन सिंह के खेमे की हीरोइन है, तो फिर वो खेसारी के साथ काम नहीं कर सकती, खेसारी के खेमे की है तो पवन सिंह के साथ काम नहीं करते। बड़ा बार कर दिया गया है। लोगों में दो लोग, ये दो धरोहर जो हैं, दो बिहारी सब पे भारी, एक पवन और एक खेसारी। तो कहीं ना कहीं ये होता है ना कि नहीं हमारी हीरोइन है ये, या ये हमारी हीरोइन है, तो ये हो जाता है सर। सिंगर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अभी होने लगी है, क्या बोला जाए। अभी शिल्पी सॉरी शिवानी सिंह जी ने एक गाना गाया, उस पर भी विवाद हुआ है। तो खेसारी भैया की टीम को बुरा लगा है, और कहीं ना कहीं ये गाना अगर देखा जाए तो उन्हीं के लिए गाया गया है। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं छोड़ी आपन कनिया नचनिया संगे जिम करेला। हाँ, तो कहीं ना क्या गाना क्या है ये? वो हाँ, कुछ वीडियो एक तो खेसारी का मैं देख रहा था। मुझे लाइन नहीं याद है सर, बट ये लाइन है कि छोड़ के आपन कनिया नचनिया संगवा जिम करेला। तो इन्होंने गाया है। अब क्यों गाया, किसके कहने पे गाया, आई डोंट नो, बट इसको लेकर भी लोग हैं कि अच्छा शिवानी पवन जी के साथ गाती हैं, तो आज खेसारी पे टंच कस दी। क्या भोजपुरी फिल्मों में ये जो सुपरस्टार हैं, हीरोज हैं, ये तय करते हैं कि उनकी फिल्म में हीरोइन कौन होगी? वही तय करते हैं सर, वही तय करेंगे कि ये हमारी हीरोइन रहेगी और ये नहीं रहेगी, ये होता है। वही तय करते हैं, मतलब साथ हो तो ठीक है, वरना सर ऐसा भी होता है ना कि एक महीना किसी को बोल दिया कि तुम ही मेरी हीरोइन बनोगी, और मेन टाइम पे आके हीरोइनें चेंज हो जाती है सर। हाँ, अगर लड़की अगर अपनी बात से मुकरी, मतलब कहीं कुछ उनको खटपट लगी कि नहीं यार ये तो मेरी बात सुनी नहीं रही है, फिर खट से हीरोइन चेंज, खट से अरे सुनो वो मुंबई वाली कौन है उसको बुलाओ, वो काम करेगी, ये हो जाता है सर। तो हीरोइन ढूंढते हैं कि बंधुआ मजदूर ढूंढते हैं? हैं? पता नहीं। और लड़कियां काम करने के लिए पागल हैं, इसलिए तो कहीं ना कहीं अभी तो अपना तो कोई इरादा नहीं, अपना सिंगिंग अच्छे से चल रहा है, शोज अच्छे से चल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ सर। आप स्टेज पे एकदम खुश हैं? बहुत खुश हूँ, अपनी चीज़ें गाती हूँ, अपने मन से गाती हूँ, अपने धुन में रहती हूँ, और कार्यक्रम करती हूँ, पेमेंट लेती हूँ, घर जाती हूँ। गोलू राजा के साथ आपके गाने बड़े फेमस हुए स्टेज वाले, भविष्य में गाएंगी? क्या है गोलू मैं तो गा ही रही हूँ ना उनके साथ। अभी अभी एक चैनल पे मैं बैठी थी, तो मैंने वहाँ पे वादा किया कि मैं गोलू राजा के साथ मंच साझा नहीं करूँगी, क्योंकि वो अभी कुछ ज़्यादा अश्लील हो गए हैं, थोड़ा उनके अंदर भी आ गया है घमंड। तो दिल्ली के हम एक शो में मिले, उस शो में मैं बैठी हुई थी, छठ का कार्यक्रम था, मैं आराम से बैठी थी, मैं उनसे बात नहीं कर रही थी। तो वो माइक लेके कह रहे हैं कि ते हमार बहन बड़े गुस्सा हो जी बे, हाँ भाई बन में क्यों गुस्सा होला आप। उसी पे मैं रोने लगी कि नहीं, और वाकई अगर स्टेज पे मैं किसी को अगर भाई बोली हूँ तो गोलू राजा हैं, मैं उनको बहुत मानती हूँ, मगर पता नहीं क्या उनके अंदर हो जाता है ना, लड़कियों को लेकर उनकी भी अटेंशन कुछ और ही हो जाती है। तो एक बार बर्दाश्त, दो बार, तीसरी बार बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उस दिन बम्पर विवाद हुआ था हम लोगों के बीच में। तो
इस वजह से तो फिर वो हमको बोलने लगे। मैंने कहा भैया आज के बाद आप कसम खाइए कि कभी आप उल्टा पुल्टा नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने नेशनल टीवी पे बैठकर ये बात बोली कि मैं आपके साथ कार्यक्रम अब नहीं करूँगी। बोल रहे आज के बाद हम तोरा के कुछ कब, हम बोले हमें नहीं, किसी भी फीमेल कलाकार को आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, कोई भी हो। अगर वो डांस भी कर रही है ना तो भी किसी की घर की बहन बेटी है। और कोई भी सर मंच पे डांस ना अपनी खुशी से नहीं करता है सर, मजबूरी से करता है। लड़कियां जिम्मेदारी लेकर के सर ये सब काम करती हैं, वरना कौन चाहेगा सर आज के समय में कि 4 लोग हमें छुएं, 4 लोग हमें देखें और हम मंच पे डांस कर रहे हैं। तो जिम्मेदारियां मजबूरी, हमने कहा मजबूरी का किसी के फ़ायदा मत उठाइए। तो बोले कि ना हम आज के बाद ना बोलो, खुश हम क्या। तेज प्रताप यादव आपको बहन मानते हैं, कैसे शख्सियत है? अच्छे हैं, थोड़े नटखट भी हैं और मतलब चुलबुलापन है, जो मैं उनसे मिला हूँ, बड़ा चुलबुल आदमी है। बहुत चुलबुले हैं। और कहीं ना कहीं उनके उनको उनको भी मेरे बारे में लोगों ने भड़का दिया था। ये नवादा वाले कांड के बाद वो लोग उनके पास गए। भैया का मैंने एक इंटरव्यू देखा तो भैया बोल रहे थे कि अनुपमा वहाँ के लोगों को हॉकी से मारी तो लो वहाँ पे मतभेद हुआ। अच्छा सर एक बात बताइए, मैं आपके ऑफिस में आई हूँ, हम 3 आए हैं, मैं आई हूँ, एक दीदी आई है मेरी और एक मेरा भाई आया है, क्या हम 3 आकर के ऑफिस में आपके तोड़ फोड़ करके चले जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इंटरव्यू में क्या बोल रहे हैं कि अनुपमा की गलती थी, अनुपमा उसको हॉकी से मारी। अब मुझे हंसी आने लगा। मैं वो पवन सिंह की राह पे चल दिए क्या? जो भरमा दिया जाए वही बोल देंगे। उनको ना वो भी देखिए, वो भी सही दिल के तो अच्छे आदमी है वो, मैं तो कई बार मिला हूँ उनसे, और नो डाउट कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं और राजनीति से उनका कुछ लेना देना नहीं है, जो कहेंगे सट्टाक बोलेंगे। तो उनको जो दिल में है वो जुबान पर है। कहीं ना कहीं लोगों ने उन्हें भरमा दिया जा करके। मैं मिल नहीं पाई भैया से कि मेरा लगातार शो था, उस समय नवरात्रि थी तो मैं शो नहीं छोड़ सकती ना। मैं एक कांड के लिए, बल्कि मेरे पैर में चोट था फिर भी मैं अगले दिन कार्यक्रम करने गई थी। तो भैया को लोगों ने आके भरमा दिया कि भैया ऐसा की है, वैसा की है, ये वो दिस दैट, यही गलती की है। तो भैया का मैंने इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने ऐसा मेरे बारे में बोला है। तो मैंने भैया को एक रिप्लाई लिखा व्हाट्सएप पे, उनके पर्सनल नंबर पे, कि भैया आप मुझे चाहे कुछ भी बोलिए, आपको मैंने भाई माना था, माना है और आजीवन मानूंगी, चाहे वो आप मेरे लिए तेज प्रताप यादव जी हों चाहे तेजस्वी यादव जी हों, ठीक है। तो इसलिए नहीं कि आप आरजेडी से हैं, या इसलिए नहीं कि नहीं, आपसे मेरा पारिवारिक रिश्ता है, आपसे मैं मॉल में मिली थी और आपसे मुझे एक अपनापन वाला फीलिंग था, इसलिए। और जहाँ तक बात रही लोगों की बात सुनने का, तो भैया अगर आप उनकी सुन सकते हैं ना, तो आप एक बार इस बहन की तरफ से खड़े होकर सोचिएगा कि क्या आपके परिवार की लड़की ऐसा कर सकती है? हमारे यदुकुल में ऐसा है ही नहीं है कि हम किसी को टॉर्चर करें या किसी पे हाथ उठाएं। भोजपुरी गानों में इतनी अश्लीलता अब क्यों आ गई है? पहले नहीं थे। पहले मुझे ध्यान में है कि जब मनोज भैया वगैरह गए थे तो उस समय हम लोग कॉलेज में ही थे। उस समय के गाने दिए जाएं, चाहे रवि भैया के गाने देखे जाएं कि जैसन सोचले रहनी। हिंदी में अश्लील नहीं है सर। नहीं, भोजपुरी में कुछ ज्यादा नहीं है। नहीं सर, हिंदी में भी है। भोजपुरी में कहने का, अभी निरहुआ भैया ने इंटरव्यू दिया है ना उनको, वो क्या नाम है उनका, अश्लीलता बताइए। अश्लीलता ही बता रही हूँ। भोजपुरी में उन्होंने बोला कि आपके यहाँ पे, अरे उनका नाम मुझे नहीं पता चल रहा है, बड़ा अच्छा नाम है उनका, रतन शर्मा जी शायद। हाँ, उनके ऑफिस में वो इंटरव्यू दे रहे थे तो वहाँ पे वो बोला गया कि भोजपुरी में अश्लीलता है। कैसे? तो आपके भोजपुरी में लोग गाते हैं कि लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी। तो मुझे बड़ा अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये लगा कि निरहुआ भैया ने वहाँ बोला कि देखिए, एक पत्नी है जो अपने पति से, उसके घर में उसके पति हैं, तो अपने पति से कह रही है कि ये जी हाथ नहीं जा रहा है तो मेरा थोड़ा हुक बंद कर दीजिए। किससे कहेगी? पड़ोसी से कहेगी? किससे कहेगी? अपनी बीवी से कहेगी, पति से कहेगी। एक बीवी है तो अपने पति से कहा कि लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी। और आप लोग में जो है कि चोली के पीछे क्या है, वो क्या है बताइए आप। तो फिर वहाँ पे वो एकदम शांत हो गए कि हाँ भाई सही बात है। तो कहीं ना कहीं देखिए, हिंदी में क्या है ना, लोगों की मानसिकता हिंदी में कि नहीं, हिंदी गाना अच्छा है यार, भोजपुरी इतनी खराब नहीं है, दो अर्थी है, मगर जरूरी नहीं कि हर गाने का। हाँ सर, आजकल के लोग गंदा गा रहे हैं, अश्लील गा रहे हैं, तो सर देखिए उसकी भी एक रीज़न है। आप एक भक्ति चैनल खोलिए सर, नया एक खोलिए, जिला टॉप, मतलब जिला टॉप नहीं, डाल दीजिए कोई चैनल का नाम ले लेते हैं, कोई भी। बबुनिया लगे नहीं एकदम। नहीं, बबुनिया नहीं, बबुनिया भी नहीं रखे हैं। रसीली सर चैनल का नाम आपके, मैं आपको बता रही हूँ। आप एक बार डालिए भजन पे, भजन डाल दीजिए सर एक गाना, और रसीली पे डालिए ढोढ़ी वाला एक गाना, शानदार सा लिखवाइए सर, ढोढ़ी वोढ़ी वाला गाना डाल दीजिए सर, रातों रात इसका व्यूज़ और उसका व्यूज़ एक बार मिला लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं कलाकार सोचते हैं ना सर कि अश्लील गाऊंगा ना टॉप,
सर आप क्या, जितने अश्लील गा रहे हैं सबके पास फॉर्च्यूनर है, हम सलील गा रहे हैं, मेरे पास स्कॉर्पियो है। अब आप बताइए सर, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो क्या भविष्य में आप कभी इस ट्रैक पर जाएंगे? सर मैं आपको बताऊं, मेरी भी एक गलती है कि आज से लगभग 2015-16 में, बबुरान वाली गाना। नहीं 2015-16 मैंने एक गाना गाया था, एक नहीं 2 गाने गाए थे जो इतने भी अश्लील नहीं थे, अच्छा ही गाना था, बट उसको भी थोड़ा सा ले सकते हैं, तो चोली टाइप का कुछ गाना था। उस 2 गाने को छोड़कर उसके बाद से मैंने कभी अश्लील नहीं गाया लाइफ में, अभी भी नहीं मैंने गाया। और जब बबुआन वाला गाना कौन सा बोल रहे हैं, परखंड हो या जिला बबुआने से हिला, सर ये अश्लील थोड़ी है सर, एक ऑर्केस्ट्रा टाइप का गाना है। अरे बना तारू टाइट तो हो जाई बुढ़ीला, और पर खंड हो या जिला, हम तो अहिराने से हिला, तो हम तो यादव तो ये अहिरान और बबुरान से हम लोग बाहर कब निकलेंगे? देखिए ये अपने अपनी जाति के लिए सर सब गाता है, इसको अन्यथा में नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक बात रही, मैं भी मंच पे जाती हूँ तो जहाँ बबुआन रहता वहाँ ईरान गा देती हूँ, क्या करूँ अपने लिए सर, कभी कभी तो सोच। चलिए अब एक आखिरी जो आपका पसंदीदा गाना है, बस यही आखिरी जो आप। पसंदीदा गाना मेरा, हाँ एक गाना है मुझे बहुत पसंद है, मैं गाती भी हूँ हमेशा, कि समझे ना पानी तहर असली इरादा, कि रूपवा के जाल में धरा गई नी दादा, कि केहू के रोवावल बहुत बात नहीं खे, रोवा के हंसावल बहुत बात होला। ये पवन जी का गाना है और मेरा बहुत ही फेवरेट और पसंदीदा गाना। बेहद खूबसूरत, आपने दिल खोलकर बातें की, आपने उन सभी विषयों पर, उन सभी बातों पर अपना मत रखा, अपने विचार रखे और अपनी सोच रखी जो आपसे जुड़े हुए थे। कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल थे, उनका भी आपने दिल खोलकर जवाब दिया। आप जितना खूबसूरत गाती हैं उतनी खूबसूरत शख्सियत भी आपकी, क्योंकि आप बिल्कुल आईने की तरह है, जो है वही नजर। सर क्या करिएगा दिखावा करके, दिखावा 4 दिन का है सर, जो हम हैं वो हैं। हम बेधड़क बोलने वाली लड़कियां तो हैं, किसी को बुरा लगे तो ठीक है, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को लग जाता है सर, जब सच्चाई निकलती है ना तो लोगों को बुरा लग जाता है। अभी कमेंट में भी आपके लोग मुझे गालियां ही दे रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर मुझे, 10 वैसे ही बोलते हैं, 90 प्यार करते हैं ना सर, 100 में 10 तो गालियां देंगे ही देंगे, उनका काम ही है, वो हर किसी के कमेंट में जाके गाली ही लिखेंगे, पर वो 90 मुझे बहुत प्यार करते हैं सर। मैं अपने इंस्टाग्राम में भी यही बोलती हूँ। अभी मेरा एक न्यू ईयर का गाना आया था सर, धोखेबाज, कि कैसे था, मेरा बड़ा पसंदीदा गाना है, कि जा तोहरे खातिर धोखेबाज हो, पार्टी मनावतानी आज हो। इस गाने पे इतना रिपोर्ट किया जा रहा था कि ये गाना डिलीट होते होते बचा है, मेरा चैनल ग्लोबल में है, तो इतना रिपोर्ट मारा जा रहा था, तो मुझे लाइव आना पड़ा अपने चैनल के लिए, और मैंने लोगों से बोला कि मेरी आईडी पे लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है, आप लोग बहुत प्यार बहुत आशीर्वाद दीजिए, और लोगों ने दिया उस गाने पे। अरे यार, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जिसके साथ इतनी पब्लिक हो प्यार करने वाली, उसके साथ ये 10 लोग क्या करेंगे? हाँ, इसी बात पे कहते हैं ना कि इसको अन्यथा में नहीं लेना है। लोगों के लिए एक शायरी बड़ी सुंदर मैंने खुद लिखी थी, कि वो किसी के इश्क में मगरूर तो हैं, वो किसी के इश्क में मगरूर तो हैं, वो किसी की चाहत में मगरूर तो हैं, क्या हुआ जो वो आज हमसे जुदा हो गए, कि क्या हुआ जो वो आज हमसे जुदा हो गए, चलो आज भी वो मेरे नाम से मशहूर तो हैं। तो जहाँ रहिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बाकी हम भी यही कामना करेंगे कि अनुपमा आप भोजपुरी संगीत की उन ऊंचाइयों पर जाइए जिन ऊंचाइयों को आप डिजर्व करती हैं, जो आपने सोचा है। हिंदी की तरफ जाना है सर, हिंदी की तरफ जाएंगे। चलिए हम, क्योंकि हम अपने भोजपुरी में हिंदी के गाने भी डाल के गाते हैं। आप मेरा कभी स्टेज देखिएगा, शायद आपने मेरा पूरा स्टेज अभी नहीं देखा है, मैं आपको लिंक भेजूंगी अपने आईडी से, और आप देखिएगा कि मैं जब भी कोई भोजपुरी गाना उठाती हूँ, चाहे वो मेरा दिल ना लगैया हो, जो सबसे ज़्यादा, जिसको 100 मिलियन प्लस लोगों ने देखा है सर, मेरी पहचान उसी गाने से है, कि हमरा प्यार के बदला में बोला का दिल बाड़ू हो, कि तू जब दिल बाड़ू हो ता दगा दिल बाड़ू हो, कि तू जब दिल बाड़ू हो ता दगा दिल बाड़ू हो, कि दिल ना लगई हा फेरू जानी हा, कि अब जा
जा जा जान भूला जइहा। और इसी गाने में हम डालते रहते हैं कि और इस दिल में क्या रखा है कि तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तो कई सारे अंतरा गाया तो मैंने उसमें जोड़ा एक लाइन की लोग इश्क में क्या से क्या हुए, मिल गए कभी फिर जुदा हुए, बस फिजा मिली इन बहार में, उम्र कट रही इंतजार में हो कि क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। तो इस धुन से जुड़े हुए जितने भी गाने हैं हम गा देते हैं मंच पे। तो कहीं ना कहीं हिंदी की भी तैयारी है, एक और उम्मीद है बहुत जल्दी है। सब करेंगे, चिंता नहीं करिए सर, एक एंकर भी बनेंगे। नहीं, आप ईश्वर करे, आप बिल्कुल बनिए। और जल्द ही मुझे लगता है कि बॉलीवुड में आप डेब्यू करिए, और डेब्यू भी दबंग के साथ करिए तो और मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपमा यादव, आपने हमें अपना समय दिया, बहुत शुक्रिया।